अगर कोई बच्चों की परवरिश सबसे ज्यादा कर सकता है तो वो माता पिता ही होते हैं। अगर यूं कहा जाए कि बच्चों को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है तो वो अपने माता पिता से ही होती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही अलग घटना है। यहाँ पर माता पिता अपनी बच्ची की कमाई को इस तरह से खाने लगते हैं और वो कमाई भी अवैध तरीका की होती है। अपनी बच्ची को लोगों के सामने परोस देते और खुद पहरेदार बनकर उससे पैसे ऐंठा करते। दोस्तों, लगभग 1.5 से 2 साल तक ये मामला चलता रहता है और 20 से 25 लोग प्रतिदिन उस लड़की के साथ रेप करते, उसके साथ दरिंदगी करते। वो लड़की बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी होकर एक दिन पूरे सबूत जुटाती है और सबूत जुटाकर फेसबुक पर लाइव होकर अपना दुखड़ा रोने लगती है। जब लोग बाग पूरे दुखड़े को सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति की सहानुभूति उस लड़की के साथ होती है। ये मामला चलता हुआ जो वहां के आला अधिकारी होते हैं, पुलिस के, उनके पास पहुंच जाता है तो होता है वहां पर इतना बड़ा खुलासा। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आपको भी ऐसे माता पिता से घिन आने लगेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है समस्तीपुर और इसी का सिंगिया थाना क्षेत्र है। ये सिंगिया थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार एक गांव के अंदर रहता है और परिवार में माता पिता और उनकी एक 17 साल की बेटी होती है। जो माता पिता होते हैं वो दूसरे अय्यास टाइप के लोग होते हैं। उनके अंदर बहुत बुरी लत होती है, वो शराब पिया करते हैं। माँ भी शराब पीती है, पिता भी शराब पीता है। इधर इनका एक भाई भी होता है, यानी कि जो पिता होता है उसका भाई लड़की का चाचा होता है, वो भी इसी तरह से होता है। एक दिन का वाकया होता है जब माँ के पास पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति आता है और उससे कहने लगता है कि तेरी लड़की मुझे बहुत पसंद है। इस पर माँ कहने लगती है कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू कह क्या रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे इसकी एवज में 3,000 रुपये दूंगा। माँ एकदम से टूट जाती है और उसका दिमाग बदल जाता है। वो सोचने लगती है कि क्यों ना 3,000 रुपये ले लिए जाएं, तेरी बेटी का क्या बिगड़ेगा, तू उसे समझा देना। उसके बाद पहली बार उस लड़की को 3,000 रुपये में पड़ोसी को परोस दिया जाता है। पड़ोसी उसके साथ गंदा काम करके निकलता है। वो लड़की रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपनी माँ को पूरा वाकया बताती है। लेकिन माँ कहती है कि बेटी, इससे हमारा काम चल जाएगा, तू परेशान मत हो। बेटी को इसी तरह समझाया जाता है, बेटी कुछ भी नहीं कह पाती। उसके बाद अगले दिन फिर यही काम स्टार्ट होता है। दूसरा व्यक्ति उनके घर पर आता है तो फिर उसे भी इसी तरह से सौंप दिया जाता है। धीरे धीरे मामला बढ़ने लगता है। अब जो माँ होती है अपने पति को भी पैसे दे देती है, उसकी अय्यासी के लिए, उसे शराब पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं तो वो भी खुश हो जाता है। उसे ये तक बोध नहीं होता कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जबकि वो माँ उसे भी बता देती है कि ये पैसे हमारी बेटी की गंदी कमाई से आ रहे हैं। उसके बाद उस बेटी को लगातार परोसा जाता है और लगभग इसी तरह से 1.5 से 2 साल का समय बीत जाता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब तक जो गिनती 1, 2, 3 या 4 होती थी, लेकिन अब वो गिनती बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। गिनती 2-4 से बढ़कर 15, 20 और 20 से 25 लोगों के प्रतिदिन की हो जाती है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। वो करे तो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है, रोती रहती है। इधर जो उसका चाचा होता है और जो उसका पिता होता है वो ग्राहकों को अपने घर पर लाते और उसी के साथ में उनको छोड़ देते और बाहर खुद पहरा देकर उस अपनी बेटी के साथ में वो गंदा और घिनौना काम कराते। दोस्तों, इसके बाद वो बेटी टूटती है और एक दिन ऐसा काम करती है, एक हिडन कैमरा अपने कमरे के अंदर छुपा कर रख देती है और उस सब में जो उसके साथ होता है उस कैमरे के अंदर कैद हो जाता है। उसके बाद वो फेसबुक पर लाइव आती है और लाइव आने के बाद पूरा टुकड़ा लोगों के सामने रोती है और लोगों से कहती है कि मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, इस दलदल से मुझे निकाल दीजिए। मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा चाचा खुद मेरा इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पैसों से वो अय्यासी करते हैं और मेरे साथ में इतना घिनौना काम कराया जा रहा है।
इस पर लोगों की सहानुभूति उस लड़की के प्रति हो जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो लड़की इतने बुरे दलदल में फंसी होती है। फिर लोग बाग इसको शेयर करने लगते हैं और ये मामला घूमते हुए वहाँ के जो डीजीपी होते हैं, एसपी होते हैं, डीसी होते हैं, सबके पास पहुंच जाता है। मामला पूरी तरह से वायरल हो जाता है। फिर पुलिस इसमें बहुत बड़ा कदम उठाती है और कदम उठाने के बाद उस लड़की के घर पर पहुंचा जाता है। वहां से उसकी माँ, उसके पिता और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बच्ची को उनके चंगुल से छुड़ाया जाता है। बच्ची की उम्र मात्र 17 साल होती है। इस बच्ची के साथ ये लगातार 2 साल से, यानी कि जब उस बच्ची की उम्र 15 या 15.5 साल रही होगी, तब से ही ये घिनौना काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, फिलहाल पुलिस इन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर देती है और इन तीनों को जेल के अंदर बंद कर देती है। जब उस लड़की से पूछा जाता है तो लड़की बताती है कि आसपास के जो पुलिस वाले हैं वो भी मेरे साथ में गंदा काम करके जाते थे। अब पुलिस उन पुलिस वालों की भी जांच पड़ताल में लग जाती है कि जिन्होंने इस लड़की के साथ में ऐसा घिनौना काम किया है। दोस्तों, फिलहाल उन 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस लड़की को उसके घर सुरक्षित भेज दिया जाता है और आगे जो होगा वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि यहाँ पर पुलिस वालों का भी खुलासा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बहुत बड़ी बात कि एक माता पिता जो अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वो इस तरह से उसके पैसों का इस्तेमाल करते हैं और उसे इस तरह से सौंप दिया करते हैं। दोस्तों, मैं तो यहाँ पर ऐसे माता पिता से यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकते, उनको ढंग से खिला पिला कर नहीं कर सकते, तो तुम्हें बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को बच्चा देता ही क्यों है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में ऐसे घिनौनी मानसिकता के भी माता पिता हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।